आज हम लोग 10वीं कक्षा का संस्कृत स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। और 10वीं कक्षा की किताब में जो सबसे ऊपर वाले पृष्ठ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पीयूषम। क्या लिखा हुआ है? पीयूषम का अर्थ क्या होता है? पीयूषम का क्या अर्थ होता है? याद किए होंगे, पीयूषम का अर्थ होता है अमृत। क्या अर्थ होता है? अमृत कहो, सुधा कहो, पीयूष कहो, ये सब अमृत का ही पर्यायवाची शब्द है। अमृत किसे कहते हैं? जिसको पीने से लोग अमर हो जाता है ना। तो उसी शब्द पर अमृत शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है पीयूषम। इस पूरे बुक में आपको टोटल 14 चैप्टर को पढ़ना है। कितने चैप्टर? 14 चैप्टर को पढ़ना है और परीक्षा में इसी 14 चैप्टर से ही प्रश्न आएंगे। ठीक है? कितने चैप्टर हैं इसमें? 14 चैप्टर हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर है मंगलम। कौन सा चैप्टर है? मंगलम। सबसे पहला चैप्टर का किताब है, किताब खोलिए। उन्हीं होगा वहां, घर तरफ दे दो। मंगलम पाठ को खोलते हैं, है ना। मंगलम पाठ में चैप्टर में सबसे ऊपर में देखिए लिखा हुआ है मंगलम। मंगलम शब्द का अर्थ क्या होता है? ये मंगलम ही सबसे पहले क्यों दिया है? पहले पाटलिपुत्र वैभवम भी दे सकता था, पहले और कहानी वगैरह भी दे सकता था, लेकिन पहले मंगलम पाठ ही क्यों आया? बताइए। मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। क्या होता है? कल्याण या मंगल की कामना। जब हम लोग कोई काम को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश की वंदना करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, नहीं? उसी प्रकार से इस बुक में भी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला चैप्टर जो है यह मंगलम है। अर्थात भगवान से यह कामना करते हैं कि हे भगवान, आज हम यह चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं और निर्विघ्नता पूर्वक जो है यह पूरा किताब हमें कंठस्थ हो जाए। 14 चैप्टर हम लोग बिना विघ्न के ही पढ़ लें, है ना। पढ़ने में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आवे, इसलिए हम लोग सबसे पहले मंगलम पाठ इसमें पहले दिया हुआ है। इसके बाद इसमें है प्रथमः पाठ। क्या है? प्रथमः पाठ। प्रथमः पाठ में प्रथमः जो है, प्रथमः का अर्थ क्या होता है? पहला, है ना। अब पाठ माने अध्याय। क्या हो गया? पहला अध्याय। पाठ शब्द जो बना है पठ जोड़ घय प्रत्यय से पाठ शब्द बना है और यह शब्द क्या है? पुल्लिंग है ना। इसके बाद ये मंगलम शब्द जो है, मंगलम शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है? मंगलम। हाँ, पुल्लिंग नहीं है। मंगलम जो है बताए, अभी तुरंत आपको बताए कि जिस शब्द में मोहलंत आ जाए वह नपुंसक लिंग हो जाता है। जिस शब्द में मोहलंत आ जाए वह क्या हो जाता है? नपुंसक लिंग हो जाता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मय अंतिमय भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। क्या कहता है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को
प्रकट करते हैं, है ना। अगर कोई पूछे आपसे यह मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। मंत्र को हम लोग श्लोक भी कहते हैं, ठीक है। और उपनिषद से यह लिया गया है। उपनिषद का अर्थ आप लोग जानते हो? कितने उपनिषद हैं? नहीं, कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद है ना। और उसी में से जो है 5 श्लोक लिया गया है, जिसमें ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, और 2 बार मुंडकोपनिषद से आया है, एक तो है श्वेताश्वतरोपनिषद, ठीक है, 5वां श्लोक जो है, यह सब उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद में क्या होता है? उपनिषद में जैसे आप लोग वेद जानते होंगे, है ना, उसी प्रकार से उपनिषद भी है। शास्त्र है, वेद है, शास्त्र है, और पुराण वगैरह होता है, नहीं, उसी प्रकार से उपनिषद भी है। उपनिषद क्या है? ऋषि मुनियों का इसमें विचार है। और उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, क्या विचार है? तो आत्मा और परमात्मा के बारे में। किसके बारे में? आत्मा और परमात्मा के बारे में, है ना, कि आत्मा और परमात्मा, परम ब्रह्म के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ऐसे भी आप कह सकते हो उपनिषद क्या है? इसमें ऋषि और मुनियों का विचार है। यहां समझ में आ गया। इसके बाद पहला वाक्य है इसमें कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमय भाग है, कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति, कि अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं, है ना। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। क्या कहता है? कि सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा, है ना, श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। सब जगह जो है श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की प्रधानतया का गायन हुआ है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। बोलता है उसी परमात्मा से सारा संसार क्या है? परिपूर्ण है और अनुशासित है। उसी परमात्मा से पूरा संसार जो है चलायमान है। उनकी इच्छा के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं डोलता है ना। तो और पूरे संसार को वह अनुशासित करके रखे हैं, है ना। बोलता है कि तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति, कि उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। और क्या कहता है कि स एव सर्वेषां तपसाम परमम लक्ष्यम, और सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। सब लोग जो तपस्या करते हैं कुछ तो मकसद होता होगा, तो सबों की एक ही मकसद होती है कि उसी परमात्मा को प्राप्त करना, है ना। जितने भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, है ना, और ऋषि मुनि सब तपस्या करते हैं, तो उनका लक्ष्य क्या होता है? परमात्मा को प्राप्त करना, है ना। लोग गृहस्थ जीवन में भी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इच्छा बस उतना ही होता है कि किसी भी रूप से भगवान का दर्शन हो जाए। तो सबों की, चाहे वह ऋषि मुनि हो जो तपस्या करने वाले हैं, चाहे वह ऋषि मुनि हो, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में रह रहे लोग हो, सबों की एक ही इच्छा होती है कि किसी रूप से परमात्मा को प्राप्त कर लें।
अस्मिन् पाठे परमात्म परः उपनिषदं पद्यात्मकाः पंचः मंत्राः संकलिताः सन्ति। क्या कहता है कि इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 श्लोक को मंत्र भी कहते हैं, है ना, 5 श्लोक के रूप में संकलित किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि उपनिषद में 5 ही श्लोक है, लेकिन 5 श्लोक जो महत्वपूर्ण था उन उपनिषदों से 5 श्लोक को संकलित करके इसमें रखा गया है, जिसमें आपका पहला श्लोक जो है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। रुको, छुट्टी देंगे उसके बाद, ठीक है। पहला श्लोक जो है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, जिसमें पहला श्लोक जो है कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्त्वं पूषन्न अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। है ना, सबके पास किताब अगर है तो देखिए पहला श्लोक, बोलिए हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्त्वं पूषन्न अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्त्वं पूषन्न अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। इस श्लोक में क्या कहा गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण, है ना, सोने के पात्र से। हिरण मतलब सोना, हिरण मतलब क्या होता है? सोना। सोना, सोना को स्वर्ण भी कहते हैं, हिरण्य भी कहते हैं, है ना। तो सोने के पात्र से सत्यस्य अपिहितम मुखम, अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ। अपिहितम मतलब अपिहितम मतलब ढका हुआ। सोने के पात्र से सत्यस्य अपिहितम मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख ढका हुआ है। तो कहता है तत्त्वं पूषन्न अपावृणु, अपावृणु का अर्थ होता है हटा दो। अपावृणु मतलब पूषण, पूषण हम लोग भगवान सूर्य को कहते हैं, है ना। दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, पूषण उन्हीं का नाम है। तो पूषण कहते हैं कि तत्त्वं पूषन्न अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, कि हे सूर्य सत्य और धर्म को देखने के लिए, सत्य और धर्म को देखने के लिए उस पात्र को हटा दो। क्यों हटा दो? तो सत्य और धर्म को देखने के लिए। सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख ढका हुआ है। किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख ढका हुआ है। कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम, कि सत्यस्य अपिहितं मुखम। सत्यस्य आ गया कौन सा विभक्ति? बोलो, षष्ठी विभक्ति, है ना। हिरण्मयेन कौन सा विभक्ति? इसमें एन आ गया है, तृतीया विभक्ति, है ना। तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम, कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे सूर्य, हे पूषण, सत्य और धर्म को देखने के लिए, सत्य और धर्म को उस पात्र को हटा दो। ठीक है, पहला श्लोक ये लिखा हुआ समझ में आ गया। यह श्लोक कहां से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से। किस उपनिषद से? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। इसमें आत्मा के बारे में है, क्योंकि आपको अभी तुरंत बताया कि उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के बारे में है। श्लोक है
अनौर अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहतो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमान आत्मनः। क्या कहता है कि अनौर अनियान, आत्मा छोटा से छोटा है। अनौर अनियान, अनौर अनियान मतलब छोटा से छोटा, अणु से भी अणु, अणु से भी अणु क्या होता है? छोटा से अणु, जानते हो ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हो अणु, उससे भी छोटा क्या होता है? परमाणु होता है, नहीं? तो आत्मा जो है, आत्मा अणु से भी छोटा है, अनौर अनियान छोटा से भी छोटा है, और महतो महियान महान से भी महान है, बड़ा से भी बड़ा है। आत्मश्च जंतौर निहतौ गुहायाम, आत्मा, आत्मा जो है कहाँ रहता है? तो जंतो, आत्मा कहाँ रहता है? तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहता है। आत्मा कहाँ रहता है? हृदय रूपी गुफा में। जैसे इस पुस्तक में आत्मा है या नहीं? है ना? आत्मा प्राणी के, प्राणी मतलब हो गया जितना भी पशु है, पक्षी है, मनुष्य है ना, कीट है, पतंग है, छोटा छोटा जितना भी चीज हम देखते हैं, जितना भी जीव है, जीव जंतु जितना भी है, सब में क्या है? आत्मा है ना? आत्मा कहाँ रहता है? तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में। आत्मा कहाँ रहता है? हृदय रूपी गुफा में। आत्मस्य जंतौर निहतो गुहायाम, आत्मा जंतु के, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहता है। तमक्रतु पश्यति वीत शोको, तमक्रतु पश्यति वीत शोको, उसको वीत शोकी पुरुष ही देख पाता है। आत्मा को कौन देख पाता है? वीत शोकी पुरुष ही देख पाता है। अगर किसी के सामने भी, किसी के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हम लोग नहीं देख पाते हैं। देख पाते हैं क्या? क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों? आत्मा वह अणु से भी अणु, छोटा से भी छोटा है, इसलिए हम लोग आत्मा को नहीं देख पाते हैं। लेकिन वीत शोकी पुरुष जो है उस आत्मा को देख लेता है। अब वीत शोकी का मतलब क्या होता है? वीत शोकी का मतलब, वीत शोकी का अर्थ होता है जो छल नहीं जानता हो, जो कपट नहीं जानता हो, जिसके अंदर लोभ नहीं हो, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं हो, और वह व्यक्ति के लिए पूरा संसार ही अपना परिवार हो, वैसे व्यक्ति ही वीत शोकी पुरुष कहलाते हैं। अब वीत शोकी व्यक्ति हम लोगों के बीच रहते हैं, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हम लोग वीत शोकी झूठ सच बोलना ही पड़ता है ना? लेकिन वीत शोकी व्यक्ति कहाँ रहते हैं? तो वो लोग जंगल वगैरह में रहते हैं। आप लोग साधारणतः समझ सकते हो कि वीत शोकी उसे कहते हैं जो भगवान की तपस्या में लीन रहते हैं, है ना? भगवान की तपस्या में लीन रहते हैं, उसके लिए पूरा संसार ही अपना परिवार होता है। तो वही वीत शोकी व्यक्ति जो है उस आत्मा को देख सकता है। अमन, वीत शोकी व्यक्ति जो है आत्मा को देख सकता है। कौन देख सकता है? वीत शोकी व्यक्ति आत्मा को देख सकता है। धातु प्रसादात महिमान आत्मनः, क्या है? धातु प्रसादात महिमान आत्मनः, कि जिस पर ईश्वर की असीम अनुकंपा और आशीर्वाद होती है ना, कि वही व्यक्ति देख सकता है आत्मा को, जिस पर जो है भगवान की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, वही व्यक्ति आत्मा को देख सकता है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हुए भी, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हुए भी, छोटा से छोटा होते हुए भी वह विशाल से विशालकाय शरीर को चलाता है। नहीं, वह एक चींटी के शरीर को भी चलाता है, और वह आत्मा हाथी के शरीर को भी चलाता है।
नहीं, वह छोटा से छोटा है लेकिन महान से महान कार्य वह कर सकता है। और जिसके शरीर से उस आत्मा जो है निकल जब जाती है तो उस शरीर को लोग मृत घोषित कर देते हैं, है ना। उस शरीर को लोग क्या कहते हैं कि अब मृत हो गया है, मर गया है। नहीं, तो कहता है कि अनौर अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतौर निहतो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमान आत्मनः। आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है, और जो कहाँ रहता है? केवल मनुष्य में और कहीं नहीं। सभी जीवों में, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहता है। कहाँ रहता है? हृदय रूपी गुफा में रहता है। आत्मा को कौन देख सकता है? बीत शोकी, और बीत शोकी व्यक्ति ही आत्मा को देख सकता है, जिस पर भगवान की असीम अनुकंपा होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है। ठीक है, यह श्लोक जो मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक है, यह कहां से लिया गया है? कठोपनिषद। कहां से? कठोपनिषद। दूसरा श्लोक कहां से लिया गया है? कठोपनिषद, है ना। चलिए साथ में एक बार वाचन कर लीजिए, बोलिए अनौर अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति बीति शोको धातु प्रसादात महिमान आत्मनः अनौर अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम तमक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादात महिमान आत्मनः। इसके बाद श्लोक 2 श्लोक समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है? हो गया समझ? चलिए तीसरा श्लोक को देखते हैं। 3 श्लोक आज कर लो, अगला दिन जो है फिर 2 श्लोक पढ़ेंगे। तीसरा श्लोक जो है कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। श्लोक कहता है कि सत्यमेव जयते नानृतम। इसका अर्थ समझिए, उसके बाद वाचन कीजिएगा, पढ़िएगा। बोलता है कि सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते। इसी से जो है नारा दिया गया, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। और सत्यमेव जयते नानृतम, असत्य की नहीं, असत्य की जीत नहीं होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। हमेशा किसकी विजय होती है? सत्य की विजय होती है। सत्येन पंथा विततौ देवयान, कि सत्य का रास्ता देवलोक तक फैला है। सत्य का रास्ता कहाँ तक फैला है? देवलोक तक फैला है। सत्य का रास्ता जो है देवलोक तक फैला हुआ है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं होती है ना। असत्य की विजय नहीं होती है। असत्येन पंथा, सत्य पंथ मने रास्ता, पंथा मने रास्ता हो गया। तो सत्येन पंथा, सत्य का रास्ता कहाँ तक फैला है? देवलोक तक फैला हुआ है। येना क्रमंत ऋषयो हयाप्त कामः, येना क्रमंत ऋषयो हयाप्त कामः यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, कि जिस रास्ते पर ऋषि मुनि चल करके
देवलोक तक पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि सत्य का रास्ता कहां तक है? देवलोक तक। और सत्य के मार्ग पर ऋषि मुनि चल करके जो है कहां तक पहुंच जाते हैं? देवलोक तक पहुंच जाते हैं। और यत् तत् सत्यस्य परम निदानम, और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। किसको प्राप्त कर लेते हैं? भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक समझ में आया? क्या कहता है कि सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जीत होती है, सत्य की विजय होती है। और किसकी हार होती है? असत्य की विजय नहीं होती है, असत्य की हार होती है। आप जानते हो कि एक असत्य को छिपाने के लिए, एक झूठ को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ता है। नहीं, एक झूठ को छिपाने के लिए बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता है। और लेकिन एक ना एक दिन जो है भांडा फोड़ हो ही जाता है। और झूठ के रास्ते पर चल करके कुछ क्षण के लिए आप सुखी हो सकते हो, कुछ क्षण के लिए आप खुश हो सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए खुश नहीं हो सकते हो। क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए आप लाख झूठ बोलोगे। एक झूठ बोले तो वह अपराध तो हुआ ही, लेकिन उसको छिपाने के लिए 1 लाख झूठ बोल दिए तो 1 लाख अपराध और हो गया, है ना। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और सत्य का मार्ग जो होता है यह थोड़ा झूठ के मुकाबले थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इस पर जब जीत मिलती है तो वह हमेशा के लिए जीत होती है ना। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। श्लोक का हिंदी आप लोग बताते जाइए। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं हो, असत्य की विजय नहीं होती है। सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य के मार्ग पर, है ना, सत्य का रास्ता जो है कहां तक फैला हुआ है? देवलोक तक फैला हुआ है। ये ना क्रमंत ऋषयो हयाप्त कामः, ऋषि लोग सत्य के मार्ग पर चल करके कहां तक पहुंच जाते हैं? देवलोक तक पहुंच जाते हैं। यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, और देवलोक तक जब पहुंच जाते हैं और उसके बाद वह किसको प्राप्त कर लेते हैं? भगवान को प्राप्त करते हैं। निधानम, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। यह श्लोक कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। 3 श्लोक आज आपको हम बताए। घर में जा करके तीनों श्लोक का आप वाचन कीजिएगा। और तीनों श्लोक को जब घर में पढ़िएगा तो हिंदी तो बता ही दिए हैं, बहुत आसानी से आपको यह तीनों श्लोक याद हो जाएगा, है ना। और इसके बाद हम लोग कल जो है 4था श्लोक और 5वां श्लोक को पढ़ेंगे।